दोस्तों, वर्षों पहले मेघनगर नामक एक समृद्ध राज्य था जहां राजा वीरसेन का शासन था। राजा युवा, बलशाली और रूपवान थे, किंतु उनके हृदय में अहंकार और निर्दयता का साम्राज्य था। उनका मानना था कि प्रजा केवल कर देने और राजा की सेवा करने के लिए ही उत्पन्न हुए हैं। उनके महल की दीवारें चांदी सोने से जड़ी थी, जबकि प्रजा के घर मिट्टी के थे। उनके भंडार अनाज से भरे रहते, परंतु गरीब किसान अक्सर आधे पेट खाकर जीते थे। राजा के इस स्वभाव के कारण आसपास के राज्यों से भी उनके संबंध अच्छे नहीं थे। कई बार उनके विवाह के प्रस्ताव भेजे गए, परंतु जब कोई भी राजा उनके अहंकारी व्यवहार के बारे में सुनता तो वह अपनी पुत्री का हाथ देने से इनकार कर देता। यह बात राजा वीरसेन के हृदय में कांटे की तरह चुभती थी। राजा के प्रधानमंत्री सुमेधा विद्वान और दूरदर्शी थे, परंतु वे जानते थे कि सीधे सच बोलने पर राजा का कोपभाजन बनना पड़ सकता है। एक शाम महल के बाहर प्रजा के करुण कुंदन सुनकर वे व्यथित हो गए। उनकी धर्मपत्नी सरिता, जो समाज सेवा में विश्वास रखती थी, उसने कहा, स्वामी, अगर सीधे रास्ते से बात नहीं बनती तो कुछ और उपाय तो होगा। क्यों न हम राजा का हृदय बदलने की योजना बनाएं? सुमेधा ने पूछा, ऐसा क्या हो सकता है जो इस कठोर हृदय को पिघला सके? सरिता ने धीरे से कहा, प्रेम, एक स्त्री का सच्चा प्रेम और समझदारी। हमें एक ऐसी कन्या चाहिए जो राजकुमारी का भेष धर सके, परंतु उसका हृदय प्रजा के दर्द को समझता हो। इस योजना को सिद्ध करने के लिए सुमेधा ने गुप्त रूप से राजा के कुछ विश्वसनीय बुजुर्गों और प्रजा के प्रतिनिधियों से बात की। अंततः एक गरीब किंतु विदुषी किसान की पुत्री अनुराधा का चयन किया गया। वह सरल, करुणामयी और असाधारण रूप से बुद्धिमान थी। उसे इस योजना के लिए राजी किया गया कि यह प्रजा के कल्याण के लिए एक बड़ा त्याग है। अगले एक माह तक सरिता ने अनुराधा को राजमहल के शिष्टाचार, संगीत, कला और राजनीति की बारीकियों में निपुण कर दिया। उसका रंग रूप और वाणी इतनी राजसी हो गई कि कोई भी उसे साधारण कन्या नहीं कह सकता था। एक दिन सुमेधा ने राजा को सूचित किया कि उनके शिकार दल को सीमावर्ती जल में एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया है। एक टूटे हुए रथ के पास एक अद्भुत सुंदरी मूर्छित पड़ी है। उसके वस्त्र और आभूषण किसी दूर से समृद्ध राज्य के प्रतीत होते हैं। राजा स्वयं उस स्थान पर पहुंचे। जैसे ही अनुराधा ने आंखें खोली और अपनी कहानी सुनाई कि वह स्वर्णद्वीप की राजकुमारी है और खोज यात्रा में उसका जहाज भटक गया है, राजा मोहित हो उठे। उन्होंने उसे महल में लाने का आदेश दिया। अनुराधा, जो अब राजकुमारी अनन्या थी, अपने व्यवहार से सबका मन जीत लिया। उसकी बुद्धिमत्ता और करुणा ने धीरे धीरे महल के वातावरण में बदलाव ला दिया। राजा ने अनन्या से विवाह का प्रस्ताव रखा। अनन्या ने स्वीकार करते हुए एक शर्त रखी, महाराज, मेरे देश की परंपरा है कि नई विवाहित जोड़े को प्रजा के लिए कोई बड़ा उपहार देना होता है। मैं चाहूँगी कि हम अपनी प्रजा को 5 वर्ष के लिए सभी करों से मुक्ति का उपहार दें। यह हमारे शुभारंभ का आशीर्वाद बनेगा। राजा आश्चर्यचकित रह गया। यह एक भारी मांग थी, परंतु अनन्या की आंखों में एक ऐसा निश्चय और स्नेह था कि वह इनकार नहीं कर पाया। उसने मंत्री सुमेधा की ओर देखा, जो मुस्कुरा रहे थे। अंततः राजा ने हामी भर दी। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया और प्रजा ने नई रानी को माता के समान मान लिया। रानी अनन्या ने केवल एक कर माफ नहीं किया, बल्कि अपने व्यक्तिगत कोष से लोगों के लिए कुएं खुदवाए, विद्यालय बनवाए और वैद्यों की व्यवस्था की। वह स्वयं प्रजा के बीच जाती, उनकी समस्याएं सुनती। धीरे धीरे राजा वीरसेन पर भी उसके सद्गुणों का प्रभाव पड़ने लगा। उन्होंने देखा कि जब प्रजा सुखी होती है,
तो राज्य की समृद्धि स्वतः बढ़ती है। उनका कठोर हृदय प्रेम और करुणा से स्पर्श पाकर पिघलने लगा। उन्हें पहली बार राजधर्म का वास्तविक अर्थ समझ आया। कुछ वर्षों बाद राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई और तब राज्य दंपति को एक पुत्री की प्राप्ति हुई। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई, परंतु इस परिवर्तन से कुछ लोग अप्रसन्न थे। वे दरबारी जो भ्रष्ट तरीकों से धन कमाते थे और राजा के पुराने स्वभाव के कारण फलते फूलते थे, उन्होंने एक दुष्ट योजना बनाई। उन्होंने एक भ्रमिक व्यक्ति के द्वारा राजा के कान में यह अफवाह डालवाई कि रानी अनन्या कोई राजकुमारी नहीं बल्कि एक साधारण किसान की बेटी है और यह सब मंत्री सुमेधा का षड्यंत्र है। अफवाह से आहत और क्रोध में आकर राजा ने बिना जांच पड़ताल किए रानी और मंत्री को कारावास में डलवाने का आदेश दे दिया। और तो और उन्होंने नवजात राजकुमारी को भी महल से दूर करने का आदेश दिया, यह कहते हुए कि यह बच्ची उस छल की निशानी है। एक नौकर को नौकरानी को दूर जंगल में छोड़ने का आदेश दिया गया। उसी जंगल में धर्मा नामक एक वृद्ध लकड़हारा और उसकी पत्नी शांता रहते थे। वे निसंतान थे परंतु ईमानदार और परिश्रमी। एक शाम वे एक टूटे हुए पुल के पास एक छोटी सी टोकरी में रोती हुई एक बच्ची को पाते हैं। जैसे ही शांता उसे उठाती है, एक आश्चर्यजनक घटना होती है। बच्ची जो एक पल पहले तक पत्थर जैसी ठंडी और कठोर प्रतीत हो रही थी, शायद ठंड और भय के कारण शांता के स्नेहित स्पर्श और अपने शरीर की गर्माहट से ठीक हो जाती है और मुस्कुराने लगती है। धर्मा और शांता इसे दैवीय चमत्कार मानकर उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लेती है। उसका नाम प्रेमा रखा गया। महल में राजा वीरसेन अकेलेपन और ग्लानि में डूब गए। रानी के बिना महल सूना लगता। उनके मन में लगातार संवाद कौन था, क्या मैंने जल्दबाजी में गलत निर्णय लिया? एक दिन उनके वफादार राजगुरु ने उनसे कहा, महाराज, सत्य की कसौटी क्रोध नहीं विवेक है। आप स्वयं ही उत्तर पा सकते हैं। राजा ने गुप्त रूप से जांच शुरू की और सच्चाई का पता चला। उन्हें अपनी भयंकर भूल का एहसास हुआ। उसी रात वह कारागार में पहुँचे और रानी अनुराधा व मंत्री सुमेधा के पैरों पर गिर पड़े। क्षमा याचना करते हुए अगले दिन वह अपने सैनिकों के साथ उस जंगल की खोज में निकले जहां बच्ची को छोड़ा गया था। कई दिनों की खोज के बाद वे धर्मा की कुटिया तक पहुँचे। वहां उन्होंने अपनी पुत्री प्रेमा को स्वस्थ और प्रसन्न देखा। धर्मा और शांता की निस्वार्थ सेवा देखकर राजा का हृदय गदगद हो उठा। राजा ने धर्मा दंपत्ति को अपना आभार व्यक्त करते हुए उन्हें राज्य का सम्मानित लोकहित अधिकारी नियुक्त किया। अपनी पुत्री को गोद में उठाकर और रानी का हाथ थामकर राजा वीरसेन महल लौटे। उन्होंने एक नया राज्य देश जारी किया। आज से मेहरगढ़ का शासन प्रेम, न्याय और प्रजा की सहभागिता पर आधारित होगा। रानी का सलाहकार मंडल हर निर्माण में भागीदारी होगा। कर हमेशा न्याय संगत रहेंगे। रानी अनुराधा ने कहा, महाराज, असली राजकुमारी होना रक्त से नहीं बल्कि कर्तव्य से होता है। राजा वीरसेन, रानी अनुराधा और राजकुमारी प्रेमा ने मिलकर राज्य का संचालन किया। मंत्री सुमेधा उनके मार्गदर्शन बने रहे। मेघनगर दूर दूर तक न्याय और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध हुआ। राजा का अहंकार तो लुप्त हो गया, परंतु उनका वीर नाम उनके इस नए साहसिक हृदय परिवर्तन का कारण अमर हो गया। ये कहानी हमें यह सिखाती है, अहंकार व्यक्ति को अंधा कर देता है, जबकि प्रेम और करुणा उसे सही मार्ग दिखाते हैं। सच्चा बल दूसरों को बदलने में नहीं बल्कि उन्हें उठाने में होता है। सत्ता का वास्तविक आनंद सेवा में निहित होता है।